हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2। हमारी आज की क्लास हमारी पिछली क्लास का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 1, जिसमें हमने आपको यह सिखाया था कि उन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता, ती, ते जैसे शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी ऑफिस जाते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी सीखते हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, यह हमने इससे पिछले वीडियो में अपनी पिछली क्लास में आपको सिखाया है। अब क्योंकि हमारी आज की क्लास हमारी पिछली क्लास का सेकंड पार्ट है, तो हम आपसे ये जरूर कहते हैं कि अगर आप आज की क्लास को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्लियरली समझना चाहते हैं, तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें। अगर वो क्लास आपने नहीं लिया है तो उसको जरूर लें। तब आप ये क्लास अगर अटेंड करते हो आज की, तो आपको जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो टाइप 1 समझने के बाद अगर आप टाइप 2 समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं पढ़ाई में जो एक सीरीज में होती हैं। जैसे कि अगर आप बाहुबली 2 को देखना चाहते हैं, उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको बाहुबली 1 देखना पड़ेगा, इसका पहला पार्ट देखना पड़ेगा। वरना बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे आपके मन में बाहुबली 2 देखने के बाद कि उनके जवाब आपके मन में नहीं आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप बाहुबली पार्ट 1 देखेंगे। तो उसी तरीके से आज की क्लास अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 यानी पिछली क्लास जरूर देखें। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे आज की क्लास की। आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2। इसमें हम उन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते जैसे शब्द नहीं आते हैं। ओके, इन्हीं को हम किस में स्टडी करते हैं? टाइप 2। प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप 2 का मतलब ही यह है ऐसे हिंदी वाक्य जिनके लास्ट में ता, ती, ते जैसे शब्द नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां एग्जाम्पल देखेंगे जिससे ये पॉइंट आपको थोड़ा क्लियर होगा। मैं एक यूट्यूबर हूं, आई एम ए यूट्यूबर। आप मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड। वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों ही वाक्यों के लास्ट में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। कैसा? ता, ती, ते जैसा कोई शब्द नहीं है। इसीलिए ये तीनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 कैटेगरी के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 और टाइप 1 में डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल टाइप 1 का लेते हैं। अब देखिए, यहां ये जो एग्जाम्पल है ये टाइप 1 का है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आप क्या देख रहे हैं? लास्ट में ता। अभी हमने बताया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते जैसे शब्द आते हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस में आते हैं? टाइप 1। और यहां देखिए, वह मेरी बहन है। आप लास्ट में ता, ती, ते जैसा कोई शब्द यहां नहीं देख रहे हैं, इसलिए ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, टाइप 2 में। तो टाइप 2 और टाइप 1 का डिफरेंस आप देख सकते हैं। टाइप 1 में ता, ती, ते जैसे शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं और टाइप 2 में ऐसे शब्द नहीं आते। अब एक दूसरा डिफरेंस नंबर 2, आप देखेंगे कि जो टाइप 2 के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें इज, आर, एम का यूज होता है। लेकिन जब हम टाइप 1 के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें इज, एम, आर का यूज नहीं होता। दूसरा डिफरेंस ये है, टाइप 1 में इज, एम, आर का यूज नहीं होता, और टाइप 2 को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इज, एम, आर का यूज होता है। अब हमारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इज, एम, आर का यूज तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही होता है, यह सोचना गलत है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय, हिंदी से इंग्लिश में जाते समय आपको इज, आर, एम का यूज करना होता है। सबूत आपके सामने है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और इसमें आप किसका यूज कर रहे हैं? इज, आर, एम का। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर जब आप इनको यूज कर रहे होते हैं तो उस समय हम एक एग्जांपल भी देते हैं आपको। जैसे देखिए, ये एक एग्जांपल है, सर मुझे पढ़ा रहे हैं, सर इज टीचिंग मी। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर यूज करते हैं तो इज एम आर को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसकी? मेन वर्ब की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर को क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग करते हो तो इसको कहा जाता है लिंकिंग वर्ब। अब इसको लिंकिंग वर्ब क्यों कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर को? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये लिंक करने का काम करते हैं। लिंक मतलब जोड़ना। किससे किसको जोड़ते हैं? देखिए, मैं एक यूट्यूबर हूं, आई एम ए यूट्यूबर, तो यहां पे आई सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट ए यूट्यूबर के साथ। और कौन जोड़ रहा है? एम। आप मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड, तो सब्जेक्ट यू को जोड़ा जा रहा है माई फ्रेंड के साथ। कौन जोड़ रहा है? आर। माई फ्रेंड यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ए यूट्यूबर्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके साथ सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। जैसे यहां सेंटेंस देखिए, सर मुझे पढ़ा रहे हैं, तो सर पढ़ाने का काम यानी टीचिंग का काम सर किसके साथ कर रहे हैं? मी के साथ। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन यहां पर मैं एक यूट्यूबर हूं, इस सेंटेंस में आई कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो अपना परिचय दे रहा है कि मैं कौन हूं। तो ऐसे में ये जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो लिंकिंग वर्ब कहा जाता है इज एम आर को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि वो लिंक करते हैं सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ। ओके, अभी जैसे ये सेंटेंस देखें, वह मेरी बहन है, तो सी सब्जेक्ट को लिंक किया जा रहा है माई सिस्टर के साथ। कौन लिंक कर रहा है? इज। तो इज यहां पे क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो ये ध्यान रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर को लिंकिंग वर्ब कहते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और कारण क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 1 टाइप 2 में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है, डिफरेंस नंबर 3, कि जो टाइप 1 के सेंटेंस होते हैं अक्सर उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि उसमें कोई मेन वर्ब है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, यहां पर टीच क्या है? मेन वर्ब। लेकिन जब आप ये जो सेंटेंस है टाइप 2, इनको स्टडी करते हैं, जैसे वह मेरी बहन है, तो आप देखेंगे यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब क्या होती है टाइप 2 में? एब्सेंट। और टाइप 1 के अंदर मेन वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट। ओके, टाइप 1 में मेन वर्ब प्रेजेंट होती है और टाइप 2 के सेंटेंसेज में जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मेन वर्ब नहीं आती, यानी मेन वर्ब एब्सेंट होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 के सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग होते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब वो क्या सीन होता है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य कहां प्रयोग में लाए जाते हैं? तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, यानी जब किसी का परिचय दिया जाता है। ओके, परिचय दिया जाता है यानी इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल गांधी एक जोकर है, तो यहां पे राहुल गांधी का क्या दिया जा रहा है? इंट्रोडक्शन यानी परिचय। राहुल गांधी एक जोकर है, राहुल गांधी इज अ जोकर। मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? अपना परिचय दे रहा हूं कि मैं क्या हूं? मैं एक अध्यापक हूं। एक और सेंटेंस देखें, आप एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। आपका परिचय दिया जा रहा है, आप कौन हो? आप एक छात्र हो। तो पहला कॉन्टेक्स्ट क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 का? कि ये वाक्य वहां प्रयोग में लाए जाते हैं जहां किसी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, परिचय दिया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन से वाक्य किस सीन में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट नंबर 2, स्टेटस। स्टेटस मतलब स्थिति। जब हम किसी की स्थिति के बारे में बताते हैं, उसके हालात के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह गरीब है, ही इज पुअर। सोनिया बीमार है, सोनिया इज इल, सोनिया इज इल। तो यहां पे हम
सोनिया की स्थिति बता रहे हैं कि क्या है। यहां हम वह जो भी इंसान है उसकी स्थिति बता रहे हैं, उसकी स्थिति कैसी है, वो गरीब है। सोनिया की स्थिति कैसी है, वो बीमार है। तो जब हम किसी की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, स्टेटस के बारे में बता रहे हैं, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 सेंटेंसेज का प्रयोग करना होता है। अब तीसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, लोकेशन। जब हम किसी वस्तु के स्थान के बारे में बता रहे होते हैं कि उसका स्थान क्या है, वो चीज कहां पर है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप 2 सेंटेंसेज का ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा मोबाइल मेज पर है, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। मेरी बहन रसोई में है, माई सिस्टर इज इन द किचन। तो आपने देखा ये कॉन्टेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप 2 सेंटेंसेज के। अगर आप इस लेसन को 2 बार अच्छे से करेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो बहुत हद तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपकी 100% हेल्प होगी, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन आपको अपना क्वेश्चन पूछना है। अब इसमें एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। चौथा कॉन्टेक्स्ट वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज हैव का भी प्रयोग होता है। जब हम किसी चीज पर पोजेशन की बात कर रहे होते हैं कि वो चीज किसकी है, POSSESSION, पोजेशन मीन्स अधिकार, स्वामित्व, हक, कोई चीज किसकी है, ऐसा कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में देते हैं तो टाइप 2 में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, आई हैव 2 मोबाइल्स। उसके पास एक कार है, ही हैज 1 कार। तो यहां हम देख रहे हैं कि जब पोजेशन की बात होती है तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप 2 सेंटेंसेज का प्रयोग करते हैं, और ऐसे में हम हैज हैव का यूज कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर हैज हैव का यूज तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। बिल्कुल होता है हैज हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन वहां पर इसके साथ हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन द फूड। लेकिन यहां पर जब हैज हैव का यूज होता है तो ये मेन वर्ब की तरह होता है। आई हैव 2 मोबाइल्स, हैव यहां पर मेन वर्ब है। ही हैज 1 कार, तो यहां पे हैज मेन वर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप 2 में जब हैज हैव आते हैं तो ये मेन वर्ब की तरह आते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है, और इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 के कुछ नियमों के बारे में बताते हैं, जिससे कि आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल को शॉर्ट में कभी भी EX ना लिखें, क्या लिखें, EG। ओके, EX लिखते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, वो गलत है। तो मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट। अब यहां पे आपको ये पता होना चाहिए अपने हर हिंदी वाक्य में कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, आई। हूं क्या है यहाँ पे, वर्ब, इसकी इंग्लिश हो गई एम। और एक विद्यार्थी, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए वर्ब किस तरह से प्रयोग में लाई जाती हैं। मेन वर्ब यहाँ पर एब्सेंट होती है। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप 2 के जो सेंटेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब नहीं होती। देखिए यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है। एम क्या है, लिंकिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी भी इसमें नहीं होती है। ऑक्सिलरी को हम क्या कहते हैं इसमें, लिंकिंग वर्ब। इज, एम, आर का प्रयोग इसमें होता है, लेकिन इनको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते। यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये लिंक करने का काम करती हैं। यहाँ पे आई को लिंक किया जा रहा है आई स्टूडेंट के साथ। अब देखिए इज यूज होगा सिंगल सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट या किसी वन पर्सन का नाम हो। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई जब सब्जेक्ट होगा तब होगा। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और आर का प्रयोग होगा पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी आर स्टूडेंट्स, यू आर ए टीचर, दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। अब थोड़ा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर हमें यह बताते हैं कि जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो पहले किस शब्द की इंग्लिश आएगी, फिर किसकी आएगी, फिर किसकी आएगी। तो शब्दों का जो क्रम है वो हमें किससे पता लगता है, स्ट्रक्चर से। अब मान लीजिए आपका सेंटेंस ए फॉर अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ एम,
उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, आई एम ए स्टूडेंट। अब मान लीजिए आपका सेंटेंस नेगेटिव है, यानी जिसमें नहीं आ रहा है मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, तो सब्जेक्ट यानी आई एम नॉट ए स्टूडेंट। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव 4 तरह के हो सकते हैं आपके बेसिक स्टेज में, जैसे आई वन वो हिंदी सेंटेंस होते हैं जिनमें शुरुआत में क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर कॉम्प्लीमेंट ए स्टूडेंट और फिर क्वेश्चन मार्क। I1N यानी इंटरोगेटिव टाइप 1 नेगेटिव, ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें शुरुआत में क्या भी आ रहा हो और मिडिल में नहीं भी आ रहा हो। जैसे क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, एम, लिंकिंग वर्ब एम, सब्जेक्ट आई, नॉट ए स्टूडेंट। I2 ये वो हिंदी सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड तो आता है लेकिन मिडिल में। मैं एक विद्यार्थी क्यों हूं, तो क्वेश्चन वर्ड वाई एम आई ए स्टूडेंट। अब देखिए I2N का मतलब है इंटरोगेटिव टाइप 2 नेगेटिव, यानी जिनमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा मिडिल में और नहीं भी आएगा। मैं एक विद्यार्थी क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट ए स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप 2 के, तो आप इन स्ट्रक्चर्स को स्क्रीन को स्टिल करके नोट करें, क्योंकि जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके, एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। कहीं भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर डिस्कस करेंगे, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे, आपको जरूर समझाएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आपको इंटरैक्टिव रहना है, अपने सवाल पूछने हैं, दूसरी बात रेगुलर रहना है। QW का मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की ये क्लास समझ में आई हो, आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो, तो ये क्लास आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में। जय हिंद।